रेलवे भर्ती के लिए वर्ष 2019 में CEN 1 नोटिफिकेशन के तहत जो भर्ती होनी थी उसको लेकर तमाम लोग सोच रहे हैं कि अब तक भर्ती पूरी क्यों नहीं हुई। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ये प्रक्रिया कहां पर है, क्या हो रहा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अमिताभ जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सर, ये जो प्रक्रिया है, पहले तो समझाइए सर, कितने पद थे और इसमें किस तरीके की भर्ती होनी थी और अभी ये प्रक्रिया में हो क्या रहा है? देखिए, ये आप जो CN 01 2019 की बात कर रहे हैं, ये 2019 में जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये नोटिफिकेशन आया था। टोटल 35,281 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। और थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं कि हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में 21 RRB हैं। 21 RRB हैं और ये एग्ज़ाम जो है 2 स्टेज एग्ज़ाम था। फर्स्ट स्टेज जो सब लोग दे सकते थे, देना था जिनको, और जो लोग उसमें स्क्रीन होते थे वो सेकेंड स्टेज के लिए दिए। अब सेकेंड स्टेज में हमारे 5 लेवल थे, लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक। तो उन 5 के सारे लेवल के लिए अलग अलग जो है वो एग्ज़ाम हो रहे थे। तो ऐसा भी हुआ था कि जो लोग, एक अभ्यर्थी एक से ज़्यादा लेवल में बैठा और उसमें सफल भी हो गया। तो इन सब के चलते ये इस तरह की पूरी प्रक्रिया थी। और आज के स्टेटस की बात करता हूँ मैं, जैसे कि क्या उसका स्टेटस है CN 01 2019 का। तो इसमें हमारा लेवल 6 के सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है, रिजल्ट आ गया है, DV हो गई है और मेडिकल हो गया है। अब अपॉइंटमेंट लेटर बांटने की स्थिति आ गई है। तो जल्द ही अपॉइंटमेंट लेटर बट रहे हैं उनके। लेवल 5 में हमारे 3 जो RRB हैं उन्होंने पूरी प्रक्रिया कर ली है और बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं। सर, 3581 पोस्ट के लिए ये भर्ती परीक्षा थी। अब अगर हम इसकी बात करें तो सभी लेवल का जो परिणाम है, मैंने सुना सर अलग-अलग तरीके से चल रहा है, तो सभी लेवल का परिणाम एक साथ क्यों नहीं आप लोग डिक्लेयर कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न के दौरान बताया था कि सारे सेकंड जो स्टेज होती है उसमें 5 अलग अलग लेवल के लिए एग्ज़ाम हुए थे और कई अभ्यर्थी उसमें बैठते हैं ये सोचते हुए कि मेरा इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ उसमें हो जाएगा। पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा 2-3 लेवल में वो कर लेते हैं, मतलब सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम सबका परिणाम एक साथ घोषित कर दें तो एक अभ्यर्थी, मान लीजिए जो टैलेंटेड बंदा है, से एग्जाम्पल जो टॉपर हैं, टॉप करते हैं अपने क्षेत्र में, वो 3-4 लेवल में वो सफल हो जाएंगे और सीट ब्लॉक कर देंगे। तो ये अभ्यर्थियों के फीडबैक पे ही ये मैकेनिज्म निकाला गया था। नोटिफिकेशन के समय ही इसकी घोषणा कर दी गई थी कि मतलब लेवल वाइज हम रिजल्ट निकालेंगे, जिससे कि ऊपर वाला जो अभ्यर्थी है, जो जो लेवल जो हाईएस्ट है उसमें सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो वहीं पे ज्वाइन करेगा अगर एक से ज़्यादा मतलब लेवल में क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहले सबसे हायर टॉप मोस्ट लेवल का हम रिजल्ट निकालते हैं। जो लोग वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं, वो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे के फिर उसके नीचे का हम रिजल्ट निकालते हैं। ये है। सर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, मान लिया कोई व्यक्ति है जो चारों या जो जो भी लेवल्स हैं सब में सेलेक्ट हो गया और उसके बाद जब पहला वाला जो लेवल हुआ जहां पर उसको बुलाया गया और उसमें मान लेते हैं कि मेडिकल में नहीं वो रिकमेंड हुआ, तो उसके बाद क्या वो निचले वाले स्तर पर धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों पर उसको बुलाया जाएगा? क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन ऐसा तभी है जब उसने लेवल मतलब नीचे के लेवल, जैसे लेवल मान लीजिए अभ्यर्थी है लेवल 6 में उसने क्वालिफाई किया, पर उसके चूंकि लेवल 6 का जो मेडिकल के जो नॉर्म्स हैं थोड़ा टाइट हैं, उसमें मेडिकल पे जैसे कि क्वालिफाई नहीं किया, तो वो लेवल 5 में तभी बुलाया जाएगा अगर उसने लेवल 5 का रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई किया हुआ है, जो कि नॉर्मली अगर टॉप के लड़के हैं वो कर ही लेते हैं। अगर हायर का कर रहा है तो नीचे का कर ही लेता है। लेकिन रिटन टेस्ट पास करना उसकी प्राथमिकता होनी होगी, मतलब वो उसकी आवश्यकता होगी, तभी उसको बुलाया जाएगा। इससे मतलब इस तरह से उन पे, अगर वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई है और मेडिकल में किसी वजह से अनफिट हो जाते हैं तो नीचे के लेवल में उनको कंसिडर किया जाता है। मान लिया लेवल 5 में भी जो है फिर मेडिकल वाले पे नहीं किया जी तो? बिल्कुल, ये प्रक्रिया आगे तक चलती जाएगी बशर्ते कि वो उस पर्टिकुलर लेवल का जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, उसने उसको क्वालिफाई किया हुआ हो। सर, एक और इससे सप्लीमेंट्री निकलता है। मान लिया हम सेलेक्ट हो गए टॉप मोस्ट पे और हम ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या हमको नीचे मौका दिया जाएगा? नहीं, अगर आप टॉप मोस्ट पे, फिर वही बात होती है, अगर आप ऐसा होता है कि कई लोग जैसे
ऊपर के लेवल पर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, उसमें उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनको नीचे के लेवल पे तभी उनको मतलब उनके लिए रास्ते खुलेंगे अगर उन्होंने नीचे के मतलब रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया हुआ है। रिटन टेस्ट स्टेज 2 का उस पर्टिकुलर लेवल में क्वालिफाई करना ये एक मतलब आवश्यकता है। तो सर लेवल वाइज जो रिजल्ट आप निकालने की प्रक्रिया कर रहे हैं, उससे उम्मीदवारों को सीधा-सीधा फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा है? मैंने ही ऐसे जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो नॉर्मली जो टॉपर बच्चे होते हैं जो अपने ऊपर से स्कोर करते हैं वो एक से ज़्यादा लेवल में क्वालिफाई करते हैं जिसकी वजह से सीट ब्लॉक हो जाती हैं। अब एक जो औसत बच्चा है उसके लिए जो है रास्ते बंद हो रहे हैं, मतलब फिर वो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में जाए, अल्टीमेटली ज्वाइन तो वो एक ही लेवल में करेगा। तो मान लीजिए उसने 3 लेवल में क्वालिफाई किया है तो बचे हुए 2 सीट तो ब्लॉक हो गई, अब जो कि उस पर्टिकुलर साइकिल में कंप्लीट नहीं होगी अब आने वाले वर्षों में। फिर इस तरह से कई केसेस हो जाते हैं जिससे कि अभ्यर्थियों में रोष रहता है। तो हम लोगों ने भी फीडबैक लिया था, तो इस तरह की ये प्रक्रिया बनाई गई है ताकि एक औसत व्यक्ति के जो अभ्यर्थी है उसके हितों की रक्षा की जा सके। अमिताभ जी, ये प्रक्रिया तो चल ही रही है। अगर हम देखें तो CN 01 2019 जिसके तहत 3581 लोगों की भर्ती की जानी है, तो ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? यानी बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत लेट हो गया है, अब 2019 का नोटिफिकेशन है, तो अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन उम्मीदवारों के फायदे के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो कब तक कंप्लीट कर लेंगे? कोई डेडलाइन निश्चित है? जी, इसमें हम लोगों ने अपना टाइम टेबल निकाल रखा है और पूरे के 21 के 21वां आरआरबी पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और इसी वित्त वर्ष में इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने का हम लोगों का लक्ष्य है और जो कि हम इसको अचीव करेंगे। मार्च 2023 तक सारे लेवल के रिजल्ट लिख के अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाएंगे अभ्यर्थियों को। अमिताभ जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद सिद्धार्थ जी। तो यहाँ पर आप समझिए, क्योंकि जब रेलवे की जो भर्ती होती है उस पर बहुत से लोगों की नज़र होती है। देश के अलग-अलग हिस्सों से उसमें उम्मीदवार भाग लेते हैं और 2019 का ये नोटिफिकेशन है, उसकी भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और मार्च 2023 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।